जय गुरुदेव। आज हम लोग साधन पाठ के सूत्र नंबर 18 और 19 को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 18 में क्या कहता है? प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम, भूत, इंद्रियात्मक, भोग, अपवर्ग, दृश्यम। बोलते हैं यहाँ पर इस सूत्र में हमें दृश्य यानी प्रकृति के बारे में बताया गया है। प्रकृति कैसी है, प्रकृति का क्या स्वरूप है, प्रकृति का क्या स्वभाव है, प्रकृति हमें क्या देती है, इसके बारे में बताया गया। प्रकाश यानी सतोगुण, क्रिया यानी रजोगुण, स्थिति यानी तमोगुण, शीलम यानी स्वभाव। तो प्रकृति का स्वभाव कैसा है? त्रिगुणों वाला, सतो, रजो और तमोगुण वाला। भूत और इंद्रियात्मक, पंच महाभूत जो स्थूल और सूक्ष्म अवस्था में, और इंद्रियात्मक यानी 5 इंद्रियां, ये इसका रूप है। भोग, अपवर्ग, ये इसका प्रयोजन है। या तो ये भोग प्रदान करती है या ये अपवर्ग देती है। अपवर्ग यानी मोक्ष। भोग कब होता है? जब त्रिगुणों के स्वभाव से, त्रिगुणों के साथ में, स्वरूप के साथ में, जब ये प्रतिबिंब के रूप में पुरुष को प्राप्त होता है त्रिगुणों के साथ में, तो ये क्या होता है? भोग होता है। यानी गुणों वाला, विषय वाला जो होता है वो क्या होता है? पुरुष के लिए भोग होता है। जबकि अपवर्ग क्या होता है? जहां पर पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, अपना स्वरूप के बारे में वो ज्ञान ले रहा होता है, तब वो होता है अपवर्ग। तो भोग क्या होता है? जहां तीनों गुणों के स्वरूप का प्रतिबिंब के रूप में प्राप्त होता है, या तो वो भोग हो गया। और अपवर्ग हो गया जो भोक्ता यानी दृष्टा जो है अपने स्वरूप का अनुभव करता है, तो वो होता है अपवर्ग। ये होता है दृश्य। तो प्रकृति जो है वो इस तरीके से प्रकृति के बारे में बताया। और हमें बताया है आगे इस मामले में, इसमें अगले सूत्र में, उसमें कहते हैं विशेष, अविशेष, लिंग, अलिंग, लिंग मात्र, अलिंग, गुण, परवाणी। यहां पे क्या बोलते हैं? विशेष क्या है? तो बोलते हैं 16 विशेष होते हैं, 6 अविशेष होते हैं, एक महतत्व होता है और एक होता है अव्यक्त प्रकृति। अव्यक्त प्रकृति ये होती है। क्या है ये? तो बोलते हैं प्रकृति अपना स्वरूप कैसे लेती है, अपना परिणाम में कैसे जाती है, क्योंकि प्रकृति परिणामी है वो। तो बोलती कैसे प्रकृति अपने आप को परिणाम के रूप में प्रस्तुत करती है? तो बोलती है विशेष 16 विशेष क्या है? तो 5 महाभूत, पंच महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, गुदा, उपस्थ। ये क्या हो गई? 5 कर्मेंद्रियां। और 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? आंख, नाक, नेत्र हो गए ना, नेत्र, चक्षु, कान, जीवा और त्वचा। ये क्या हो गया हमारे? 5 ज्ञानेंद्रिय। और एक हमारा होता है मन। एक क्या होता है हमारा? मन। तो ये मिला के हमारे हो गए विशेष। इनको बोलते हैं विशेष। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन और 5 महाभूत, पंच महाभूत, इनको बोलते हैं हम लोग विशेष। अविशेष कितने होते हैं? तो 6। 5 हमारी तन्मात्राएं, 5 हमारी तन्मात्राएं, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये क्या है? हमारी 5 तन्मात्राएं। और प्लस 1 हमारा क्या है? अस्मिता। एक क्या है हमारी? अस्मिता, अहंकार, अस्मिता, उसको मिला के हम बोलते हैं 6। तो ये होते हैं हमारे अविशेष 6। फिर लिंग मात्र, लिंग मात्र होता है महतत्व। ये एक ही होता है, महतत्व एक ही होता है, महतत्व एक ही होता है। और अलिंग यानी अव्यक्त प्रकृति, जो अपने ही स्वरूप में व्यक्त नहीं हुई है, जो व्यक्त नहीं हुई है, जिसमें अभिव्यक्ति नहीं है, वो अभिव्यक्ति नहीं कर रही, इसीलिए वो पुरुषार्थ जन्य नहीं है।
अव्यक्त प्रकृति ही पुरुषार्थ जन्य नहीं होती, और यही अव्यक्त प्रकृति जो होती है यही नित्य होती है। क्या होती है? यही नित्य होती है। बाकी ये तीनों जो होते हैं ये अनित्य होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसी के ही परिणाम स्वरूप ये तीनों बने हैं। महतत्व, 6 अविशेष और 16 जो है विशेष, ये कैसे बने? अव्यक्त प्रकृति के परिणाम स्वरूप ही ये प्राप्त हुए। तो अव्यक्त प्रकृति अपने मूल स्वरूप में है तो अलिंग कहलाती है। जब ये अपना परिणाम शुरू करती है, स्वरूप आती है, तो पहले महतत्व से जब ये 6 अविशेष मिलते हैं तब ही जाके आगे 16 विशेष बनाते हैं। और 16 विशेष के बाद में कोई भी तत्व नहीं होता, उसके बाद में कोई परिणाम भी नहीं होता। इन्हीं 16 विशेषों के साथ मिलके आगे से आगे चीजें बनती है, पर कुछ नया तत्व नहीं बनता। ये यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। ये हमें समझ में आ गई। तो यहाँ पे प्रकृति के बारे में हमें क्या, और पर्व, गुण, परवाणी, ये जो गुण रहते हैं, परवाणी, पर्व का मतलब होता है एक के बाद एक साथ जोड़ के साथ में, यानी एक जोड़े के साथ में जुड़ना। एक साथ जोड़, एक जोड़ होता है जो एक के बाद एक जुड़ता है, एक के साथ में एक जुड़ता है वो। तो गुणों के साथ में जुड़ते जाते हैं, तब ये प्रकृति जो है वो अलिंग से होती हुई विशेष तक पहुंचती है। अलिंग अव्यक्त है और बाकी विशेष तक आते आते व्यक्त हो चुकी होती है पूरी तरह से। ठीक है, अभी हमने क्या समझा, इसको हम थोड़ा सा रिविजन ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा मुश्किल, थोड़ा क्लिष्ट भाषा है इसकी, तो हम इसको समझते हैं वापस। प्रकृति का स्वरूप बताया, प्रकृति कैसे होती है, तो बोलती है 3 गुणों वाली, प्रकाश, क्रिया, स्थिति इसका स्वभाव है, और भूत इंद्रियां इसका रूप है, इस रूप में प्रकट होती है। और भोग और अपवर्ग, यानी या तो ये भोग देती है पुरुष को या ये मोक्ष देती है पुरुष को। 2 ही प्रयोजन है, तीसरा कोई ज्ञान ही नहीं है, तीसरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये 2 चीजें देती है, यही प्रकृति है। फिर बोलते हैं ये विशेष, अविशेष, लिंग, अलिंग, 4 अवस्थाओं वाली होती है, परिपूर्ण होती है। 4 अवस्थाओं में इसके गुण जो होते हैं परिपूर्ण होते हैं। तो बोलती है अलिंग यानी अव्यक्त, और विशेष यानी पूर्ण रूप से व्यक्त। तो बोलते विशेष कितने होते हैं, तो बोलते 16, अविशेष 6, लिंग अलिंग 1, महतत्व, और लिंगानी अव्यक्त प्रकृति। अव्यक्त प्रकृति जब अपना विस्तार शुरू करती है तो अलिंग से होते हुए ये विशेष तक पहुंचती है, और जब ये प्रविलीन होने लगती है, वापस प्रविलीन होने लगती है, अपने में विलीन होने लगती है, तो ये महतत्व में विलीन होने के बाद में महतत्व से फिर ये अव्यक्त में विलीन होते हैं। इस तरीके से ये विलीन भी होते हैं और इस तरीके से इनका विस्तार होता है। तो अव्यक्त से विशेष तक विस्तार, और विलीन होगा तो विशेष से अलिंग तक विलीन हो जाएगा। तो ये इन्होंने यहाँ पर हमें समझाया। अगर हमें कोई भी प्रश्न हो आपको इसको लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट प्रश्न पूछ सकते हैं। और आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।